गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बाय हाफ रिएक्शन मेथड। इससे पहले बेटा हमने बैलेंसिंग की, तो सबसे पहले हमने कौन से मेथड से की? हिट एंड ट्रायल मेथड। सेकेंडली हमने बैलेंसिंग की पार्शियल मेथड से। थर्ड हमने की ऑक्सीडेशन मेथड से। आज हम बैलेंसिंग करेंगे बैलेंसिंग बाय हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड, ठीक है। तो दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन लॉस्ट ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन लॉस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ऑफ एनी redox reaction is equal to electron gain during reduction. इट मीन्स बेटा जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन करते वक्त लॉस होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन रिडक्शन करते वक्त गेन होंगे। ओके, अब देखो हम देखेंगे कि क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन बाय हाफ रिएक्शन मेथड। फर्स्ट तो बेटा सभी में वही होगा, राइट द स्केलेटन इक्वेशन। हम क्या करेंगे? स्केलेटन इक्वेशन लिखेंगे एंड इंडिकेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट। सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होगा बेटा? हम क्या करेंगे? फाइंड आउट द स्पीसीज विच इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रेड्यूस्ड। हम वो स्पीसीज फाइंड करेंगे जो हमारी ऑक्सीडाइज्ड हुई है और रेड्यूस्ड हुई है। फिर डिवाइड द इक्वेशन इनटू 2 हाफ सेल। इक्वेशन को 2 हाफ सेल में डिवाइड करेंगे। एक को हम बोलेंगे बेटा ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एक हमारी क्या होगी? ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और दूसरी हमारी होगी रिडक्शन हाफ सेल। ओके, डिवाइड द केमिकल इक्वेशन इनटू 2 टाइप्स, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल। अब क्या करेंगे? बैलेंस द हाफ सेल। जो हमने ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल बनाई उनको बैलेंस करेंगे। तो देखो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम फर्स्ट बैलेंस द एटम ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले उस एलिमेंट के सभी एटम्स को बैलेंस करेंगे जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ है। सेकेंडली ऐड इलेक्ट्रॉन टू whatever side is necessary to make difference in oxidation number. Okay, to make difference in oxidation number. थर्ड हम क्या करेंगे? बैलेंस चार्ज। सबसे पहले हमने एटम ऑफ एलिमेंट को बैलेंस किया, फिर हम बैलेंस करेंगे क्या? इलेक्ट्रॉन को उस साइड डालेंगे जिस साइड हमारा ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस है, ठीक है बेटा। फिर हम क्या करेंगे? बैलेंस चार्ज बाय एडिंग H पॉजिटिव। बैलेंस चार्ज बाय एडिंग H पॉजिटिव इन एसिडिक मीडियम। अगर एसिडिक मीडियम में है तो उसको बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव डालेंगे, और बेसिक मीडियम में है तो बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए OH माइनस। देखो फिर से बता रही हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। आगे देखो,
अब क्या है बेटा, हमने एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग करनी है तो H पॉजिटिव डालेंगे। बेसिक मीडियम में किसको बैलेंस करना है, एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव से, बेसिक में OH माइनस को। फिर हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन एटम को। ठीक है, देखो एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग कैसे करते हैं, हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग H पॉजिटिव टू दैट साइड इन विच देयर इज डेफिशिएंसी। ठीक है, बेसिक में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए उतना ही वाटर डालेंगे। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जिस साइड हाइड्रोजन की कमी है उतने ही वाटर, और जितने वाटर डालेंगे उतने क्या डालते हैं, OH माइनस। बेटा ये मैंने तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में बताया था, फिर से बता रही हूँ। अगर एसिडिक मीडियम है तो हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए जिस साइड हाइड्रोजन की कमी होगी H पॉजिटिव डाल देंगे। क्या डाल देंगे, H पॉजिटिव। लेकिन अगर मीडियम बेसिक है, मीडियम क्या है, बेसिक मीडियम है, तो हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए जितने हाइड्रोजन की कमी है उतने क्या डालेंगे, वाटर डालेंगे। और जितने हम हाइड्रोजन की कमी को दूर करने के लिए वाटर डाला, अपोजिट साइड उतने ही हम OH माइनस डालेंगे। ओके, क्लियर हुआ। एक बार फिर से रूल बता रही हूँ बेटा, ध्यान से देखना। मैंने तुम्हें बताया बैलेंसिंग बाय हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जो हमारा किस प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, ये कहता है इलेक्ट्रॉन लॉस्ट ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन हाफ सेल ऑफ एनी रेडॉक्स रिएक्शन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन ड्यूरिंग रिडक्शन। स्टेप्स क्या करेंगे, सबसे पहले स्केलेटन इक्वेशन लिखेंगे, हर एटम के ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, फिर देखेंगे कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइज हुई, कौन सी हमारी रेड्यूस्ड हुई। इक्वेशन को 2 हाफ सेल में डिवाइड करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। फिर उन हाफ सेल्स को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे एटम ऑफ एलिमेंट को, फिर हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे जिस साइड इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। लास्ट में हम बैलेंस करेंगे चार्ज को। अगर मीडियम एसिडिक है तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव, बेसिक है तो OH माइनस। ओके, अगर एसिडिक मीडियम है और हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना है तो जिस साइड हाइड्रोजन की कमी उधर क्या डालेंगे, H पॉजिटिव। और अगर बेसिक मीडियम है और हाइड्रोजन की कमी है तो दूसरी साइड क्या डालेंगे, वाटर। और जितने वाटर डालेंगे अपोजिट साइड उतने क्या डालेंगे, OH माइनस। ओके, क्लियर हुआ। और बाद में दोनों ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल को ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो वहां से हमें क्या मिल जाएगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो एक बैलेंसिंग करवाती हूँ मैं तुम्हें इस मेथड से। जैसे मैंने कहा डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट आयन इन एसिडिक मीडियम, डाइक्रोमेट आयन इन एसिडिक मीडियम reacts with ferrous ion, reacts with ferrous ion to give ferric and chromium ion, to give ferric and chromium ion। ठीक है, बैलेंस इट बाय हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक है, इसको बैलेंस करो किससे, हाफ रिएक्शन मेथड से। क्या इक्वेशन है देखो, डाइक्रोमेट मीन्स बेटा Cr2O7 2 नेगेटिव, फेरस आयन मीन्स Fe2+, टू गिव्स अस क्रोमियम तो Cr3+, आयन है प्लस फेरिक Fe2+, Fe फेरिक है बेटा 3+। इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। तो पहला काम क्या था, राइट द स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन लिख दिया, देन राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ देखो बेटा, आयरन पे कितना है +2, क्रोमियम पे +3, यहाँ पे आयरन पे +3, यहाँ क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, क्या लिखेंगे 2 × x -2 × 7 इज इक्वल टू -2। तो 2x विल बी 12, तो x विल बी +6। तो यहाँ क्रोमियम पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आया +6, और यहाँ क्रोमियम पे कितना है +3। तो बेटा +6 से +3 तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, डिक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। तो यहाँ क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, कितने से, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, तो क्या हुआ रिडक्शन, कितने से 3 से। अब एटम कितने हैं 2, तो कितने से हो गया बेटा 6 से। ओके, यहाँ देखो आयरन +2 से +3, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 1, ऑक्सीडेशन नंबर हमारा 1 से क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है।
तो हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या था, डिवाइड द इक्वेशन इनटू 2 हाफ सेल। इस इक्वेशन को 2 हाफ सेल में डिवाइड करेंगे। तो बेटा यहाँ देखो आयरन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, तो एक हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या आएगा, Fe2+ विल बी कन्वर्टेड इनटू Fe3+। और दूसरी हमारे पास क्या होगी, रिडक्शन हाफ सेल। तो रिडक्शन हाफ सेल में क्या है, Cr2O7 2 नेगेटिव विल बी कन्वर्टेड इनटू Cr3+। तो हमने ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल को लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, बैलेंस करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल को और रिडक्शन हाफ सेल को। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल को बैलेंस कर लेते हैं। क्या करेंगे बेटा, बैलेंस ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल को हम बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या है, Fe2+ इज कन्वर्टेड इनटू Fe3+। सबसे पहले बैलेंस करेंगे हर एटम को। तो यहाँ देखो, यहाँ पे भी आयरन एक है, यहाँ पे भी आयरन है, बैलेंस है यहाँ पे। अब यहाँ पे बैलेंस करेंगे, इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर दिया। अब हम यहाँ पे बैलेंस करेंगे किसको बेटा, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू बैलेंस द, क्या था देखो ये रहा, फर्स्ट बैलेंस द एटम देन ऐड इलेक्ट्रॉन, फिर लास्ट में क्या करते हैं, बैलेंस चार्ज। अब क्या करेंगे, ऐड इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितने हैं बेटा, +2, यहाँ +3, +2 +3, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, क्या आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। देन बैलेंस द चार्ज, तो चार्ज क्या है यहाँ पे, बैलेंस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज की बैलेंस है। अब हम क्या करेंगे बेटा, बैलेंस द रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल को बैलेंस करेंगे, बैलेंस रिडक्शन हाफ सेल। तो रिडक्शन हाफ सेल हमारे पास क्या है, Cr2O7 2 नेगेटिव विल बी कन्वर्टेड इनटू Cr+3। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, +6, यहाँ +3। बेटा +6 से +3 कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, ठीक है, +6 से +3 हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखो +6 से +3 कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, 3 की। एटम कितने हैं, 2, कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किस साइड ऐड करते हैं, जिस साइड हमारी डेफिशिएंसी होती है। तो यहाँ आएगा 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 7, यहाँ एक भी नहीं है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या डालते हैं, वाटर, क्या डालते हैं, वाटर, 7H2O डाल दिए। अब इस साइड बेटा 14 हाइड्रोजन, इधर एक भी नहीं है। और मीडियम कैसा था, देखो स्टार्टिंग में मीडियम कैसा दे रखा था हमें, एसिडिक। कैसा मीडियम है, एसिडिक। तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या डालते हैं, H+। कितने H+ डालोगे, 14H+, 14H+। तो हमने ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल को बैलेंस कर लिया। अब बेटा ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल को बैलेंस करने के बाद हमें दोनों के इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, और यहाँ पे कितने हैं, 1। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए ऑक्सीडेशन हाफ सेल को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ऑक्सीडेशन हाफ सेल को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ बेटा देखो ये 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। दोनों को क्या करेंगे, ऐड। तो यहाँ देखो बेटा हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगी, हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगी। तो देखो बेटा लिखो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6Fe2 पॉजिटिव प्लस 14H पॉजिटिव gives us 2Cr3 प्लस 6Fe3 प्लस 7H2O 7H2O। ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, ओवरऑल रिएक्शन। बेटा ये H2O यहाँ दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ लिख देती हूँ प्लस 7H2O। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, ओवरऑल रिएक्शन। अब देखते हैं क्या रिएक्शन बैलेंस है। यहाँ देखो बेटा क्रोमियम कितने हैं, 2, यहाँ क्रोमियम 2, ऑक्सीजन 7, 7, आयरन 6, 6, हाइड्रोजन 14, 7 2 जा 14। तो रिएक्शन क्या है, बैलेंस। तो देखो बेटा कैसे बैलेंस की हमने हाफ रिएक्शन मेथड की इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या क्या स्टेप थे, एक बार फिर से बता रही हूँ। तो ये इस प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, जितने इलेक्ट्रॉन हमारे ऑक्सीडेशन के टाइम लॉस्ट होंगे उतने ही रिडक्शन के टाइम गेन होंगे।
तो सबसे पहले तुम स्केलेटन इक्वेशन लिख लोगे। स्केलेटन इक्वेशन लिखने के बाद तुम हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिख लोगे। फिर तुम देखोगे किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। देन डिवाइड द इक्वेशन इनटू 2 हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल। आप क्या करोगे बेटा, देन बैलेंस द हाफ सेल। कैसे बैलेंस करोगे, सबसे पहले बैलेंस करोगे एटम ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट के सभी एटम्स को। फिर बैलेंस करोगे इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। क्या करोगे बेटा, इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे जिस साइड इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल हो जाए। फिर चार्ज को बैलेंस करोगे, मीडियम एसिडिक है तो H पॉजिटिव से, बेसिक है तो OH माइनस से, ठीक है। फिर ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल को ऐड कर दोगे, देन यू विल गेट द फाइनल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। देखो मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम रिएक्ट्स विद फेरस आयन टू गिव फेरिक एंड क्रोमियम आयन। इसको बैलेंस करना है हाफ रिएक्शन मेथड से। तो क्या करोगे बेटा, सबसे पहले स्केलेटन इक्वेशन लिखोगे। स्केलेटन इक्वेशन लिखने के बाद सभी की ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे। ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन। देन डिवाइड द केमिकल इक्वेशन इनटू 2 हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल। देन बैलेंस ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल, ओके। उसके बाद क्या करोगे बेटा, दोनों के एटम्स बैलेंस हो गए, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए उस इक्वेशन को किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे। देन यू विल ऐड ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल, और दोनों को ऐड करने के बाद तुम्हें फाइनल क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट, और उसमें हर एटम तुम्हारा बैलेंस्ड होगा, ओके। थैंक यू।